वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को स्काडा कृषि विभाग की जमीन के आवंटन की मांग को लेकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भूमि प्राप्ति अभियान समिति के बैनर तले जेपी स्मारक स्थल के पास भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस और लोहिया जयंती के मौके पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का आयोजन हुआ। इस उपवास में अभियान के सदस्य सीनेटर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता व रंगकर्मी अशोक मानव, विजय मेहता, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल और छात्र अनिरुद्ध सिंह एवं अमरजीत कुमार सिंह बैठे थे। इस अभियान के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय को स्काडा कृषि विभाग की भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही है। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के नूतन परिसर की 25 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के नाम पर आवंटित हो गई है और इसके बदले कोइलवर में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसका विरोध हो रहा है। 3 खंडों में विश्वविद्यालय के बढ़ जाने से विश्वविद्यालय के संचालन और पठन पाठन में व्यवहारिक कठिनाई की वजह इस विरोध का आधार है। उपवास कार्यक्रम आज सुबह महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा लोहिया जी के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने अनशनकारियों को माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, रंगकर्मी, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जुटान उपवास स्थल पर होने लगा। उपवास कार्यक्रम और भूमि प्राप्ति अभियान के समर्थन में शाहबाद के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना संबोधन दिया। विश्वविद्यालय सीनेटर और अभियान के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय को स्काडा की भूमि जनहित और छात्रहित में आवंटित नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सीनेटर संतोष तिवारी, शिक्षाविद अमरेंद्र कुमार, छात्र नेता छोटू सिंह और चंदन तिवारी ने विश्वविद्यालय को खंड खंड में बांटने की योजना से उत्पन्न समस्याओं को गिनाकर इस योजना का पुरजोर विरोध किया। अशोक मानव और अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय के अस्तित्व से खिलवाड़ भी हमें बर्दाश्त नहीं। छात्रा रिंकी सोनी ने स्वरचित कविता से छात्राओं को इस योजना से होने वाली मुश्किलों को गिनाया और इसे छात्र विरोधी करार दिया। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रोफेसर बलिराज ठाकुर, सूरज सिंह परमार, लाल मोहर राय, आशुतोष कुमार पांडे, आनंद कुशवाहा, सरफराज अहमद खां, प्रोफेसर दिनेश कुमार सिन्हा, प्रकाश बजरंगी, रामबाबू चौरसिया, रविंद्र नाथ राय, शशि कुशवाहा, धनंजय कटकैरा, राज्यवर्धन, राकेश सिंह, अधिवक्ता गुंजय जी, यादवेंद्र कुमार, आरती वर्मा, ऋत्विक सोनी प्रमुख थे। अभियान समिति के सदस्य रवि प्रकाश सूरज और सोहित सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि मानव श्रृंखला के बाद आज सामूहिक उपवास सफल रहा। जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर यह स्मरण कराया जाएगा कि पूर्व में स्काडा की भूमि आवंटन को लेकर शिक्षा सचिव ने जिलाधिकारी से पत्राचार किया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभियान समिति पूरे शाहबाद में वृहद स्तर पर जन आंदोलन करके विश्वविद्यालय को बचाने के लिए प्रयासों को तेज करेगी। देखिए, हमारी जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की जमीन है वो मेडिकल कॉलेज के नाम पे अवैध रूप से बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट के निर्णय में इसको मेडिकल कॉलेज के लिए पारित कर दिया गया है। इससे दिक्कत इस बात की हुई है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग विरोध में नहीं है। मेडिकल कॉलेज आरा में खुले, शाहबाद की धरती पे खुले, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। लेकिन दिक्कत इससे है कि विश्वविद्यालय की मोटी जमीन जो है मेडिकल कॉलेज में चली गई है और इससे पहले रेलवे के लिए, हाईवेज के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले ही जमीन जा चुकी है। इसके बाद स्थिति यह है कि अभी भी मेडिकल कॉलेज के रास्ते के लिए भी विश्वविद्यालय से जमीन जाना बाकी है उन लोग के अनुसार। और अब स्थिति यह है कि सिर्फ नाम मात्र का जमीन हमारे पास बचा है। अब यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हो, भविष्य में विस्तार हो सके उसके लिए उसके पास जमीन होनी चाहिए। और आप तो बराबर हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं, बराबर आपसे हमारी बात होती रही है। अब देखिएगा, हमारे विश्वविद्यालय में तमाम डिपार्टमेंट के साथ अपने अपने क्लासरूम्स नहीं है, क्लास कंडक्ट नहीं होते सही से, टॉयलेट नहीं है बच्चियों के लिए, लड़के के लिए भी टॉयलेट नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी जैसा फंक्शन कर सके इसके लिए उसमें जमीन की आवश्यकता होती है और जमीन हमारा मेडिकल कॉलेज के नाम से हो गया। तो हमारा मांग यही है कि पीछे जो कतीरा कैंपस के पीछे जो स्काडा की जमीन है बिहार सरकार के अंडर में आ रही है, वो मेडिकल कॉलेज के एवज में जो हमारा जमीन गया है, केंद्रीय विद्यालय के एवज में जो जमीन गया है, उसके बदले 25 एकड़ हमें दे दिया जाए। यही हमारा सिंपल सा मांग है सरकार से। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, मेडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं है। विश्वविद्यालय बढ़िया से फंक्शन कर सके, विश्वविद्यालय का अस्तित्व रहे और एक भव्य विश्वविद्यालय बने, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। मतलब कि यदि आगे पूरी नहीं होती, क्योंकि कई बार यही देखने को मिला, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज, जगह तो चयन को लेकर अक्सर विवाद सामने आता रहा। ऐसे तो विकास की जो धारा है वो तो थोड़ा अवरुद्ध होगा। देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आप कवरेज कर रहे थे, हम लोग लगातार विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे थे। और विश्वविद्यालय के बारे में बात इसलिए कर रहे थे कि देखिए, अभी आप महाराजा कॉलेज चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, 10-12 रूम का इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक हमको लग रहा है कि देश में एकमात्र ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जिसका अपना प्लेग्राउंड नहीं।
अब बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज यही शहर से थोड़ा हटके होता तो वहाँ के गरीब आदमी का भी विकास होता, वहाँ के जनमानस का भी विकास होता। तो नगरीकरण का भी परिभाषा पता नहीं सरकार कैसे डिफाइन कर रही है, मुझे समझ से बाहर है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं यानी इससे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना वो भी कुछ खास देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बना है भले मतलब कागज पे है, लेकिन वो बेहतर तरीके से फंक्शन कैसे कर पाएगा? किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेग्राउंड नहीं है। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अपने मन की बात में कि जितना पढ़ाई जरूरी है उतना खेलना कूदना भी जरूरी है। अब बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहाँ से हो पाएगी? तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ का भी सवाल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी इसकी स्थिति ना हो कम से कम, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं और एक भव्य मेडिकल कॉलेज बने, हमारा विश्वविद्यालय सही से फंक्शन कर पाए। देखिए, हम छात्र तो ना हैं, लेकिन छात्र के गार्जियन तो जरूर हैं। आ रहल सवाल ए मुद्दा पर बोले के हुआ हमरा से कह, तो ई सब मामला जौन हो रहल बा, हड़बड़ी के बियाह कनपट्टी में संग रुआ सुनले हुई भोजपुरी में कहावत, फंड ले आवता लोग, अच्छा बात बा, लेकिन फंड के कैसे हमरा नामे बोर्ड लग जाए, ए हड़बड़ी में जहे तहे कोनो चीज बना दिया जाता। कहे के हमारे मतलब बा कि जगह पर कोनो चीज बने के चाहिए तो वो टिकाऊ रहेला। अब भाई सड़के घेर के रहुआ थोड़ा देर खातिर बना दी तो कितना देर टिकी, जनता के तुर दी। तो कहे के हमारे मतलब बा कि बहुत बड़ा फंड आई मेडिकल कॉलेज के, हमनी के मेडिकल कॉलेज के विरोधी नहीं किया, हमनी के मेडिकल कॉलेज के आज से ना, आज 40 वर्ष पहले से आंदोलन करत नहीं जा। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 42 वर्ष हो गई। हम पहला हाल अपना जीवन में 42 वर्ष पहले हमें आंदोलन में शरीक के ले रही। कहे कि हमारा मतलब बा कि आंदोलन के तहत जो पैसे आ रहे हैं उसके तासीर से जो फंड आ रहा है और उस फंड को आनन फानन में जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार मेहनत करे और मेहनत करके जमीन को ढूंढे और वहां उसको इंस्टॉल करे। अब यूनिवर्सिटी की जमीन हमारी जो मिली थी कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की, थोड़े थोड़े खंडों में बांट दिया गया। अभी हमारा नेता है, इस आंदोलन का नेता है, हमारा कन्वेनर बोल रहा था कि कई तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। रेलवे को दे दिया गया, मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया, सेंट्रल स्कूल को दे दिया गया। अब हमारे पास बचा क्या? और बताइए, ये तो आप लोग 1 दिवसीय उपवास कर रहे हैं, वहां पर भारी पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई, जो नया विश्वविद्यालय कैंपस बनाया गया है वहाँ भारी पैमाने पर पेड़ कटा, किसी पर कोई FIR वगैरह? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस आंदोलन के करने वाले, इसको स्टार्ट करने वाले संस्थापक लोग उस मामले को उठाने का काम किया है और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है इस आंदोलनकारियों के पास कि कितनी पेड़ें कटी, क्यों कटी, इसका पूरा लेखा जोखा है। हम लोग ऐसे ही आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं, हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स है। हम मुकम्मल हथियारों के साथ आज तो ये यहाँ लड़ने बैठे हैं अपने आंदोलन को। प्लान है आगे के आंदोलन आगे का हमारा प्लान यही है कि हम लोग आज ये लोहिया जी का बढ़िया दिन है, हमारे ये क्या भगत सिंह का राजगुरु, तो इन तमाम वीर पुरुषों के आज पुण्य दिनों में हम लोग इस आंदोलन का आगाज तो हो गई है, लेकिन जनता के बीच में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज से इसको स्टार्ट किए हैं और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और हम लोग वैसे जिद्दी हैं कि इसी शहर में हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करके अपने विजय को प्राप्त किया है। हमारा इतिहास है, इसमें जितने लोग बैठे हैं सबकी इतिहास है। वो चाहे वकील से लोग बैठे हुए हैं, इनके मामले पर हम लोग लड़े हैं और हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। कलाकारों के मामले में हम लोग विजय प्राप्त किया है, खिलाड़ियों के मामले में हम लोग विजय प्राप्त किया है। तो ऐसे जिद्दी लोग का ये प्लेटफॉर्म है और हमारा प्रयास है। हम चैलेंज नहीं करते हैं कोई चीज के, लेकिन हम अपने प्रयास से हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है।
एक लंबे जन संघर्ष के बाद 28 अक्टूबर 1992 को विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। स्काडा के छोटे से प्रांगण से शुरुआत हुई, आज यह बड़े स्वरूप में आ चुका है। हम चाहते हैं, पहले तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोग धरनार्थी हैं, जो करने वाले हैं आंदोलन, वह राजकुमार सिंह के विरोधी हैं, वह मेडिकल कॉलेज के विरोधी हैं। पहले मैं इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न हम राजकुमार सिंह के विरोधी हैं, न हम मेडिकल कॉलेज के विरोधी हैं। हम सरकार की उन गलत नीतियों के विरोधी हैं जिनके कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, यूजीसी के मान्यता पर चिन्ह लग जाएगा। हमारा यह कहना है कि आप यहाँ भव्य मेडिकल कॉलेज बनाइए, जो एशिया फेम का मेडिकल कॉलेज हो। पूरे साहबत के लोग क्यों जाएंगे दिल्ली और बनारस और अन्य जगहों पर इलाज कराने के लिए, यही सब उपलब्ध हो जाएगा। हम यह चाहते हैं कि 3 खंडों में, जैसे मान लीजिए लोग आरा स्टेशन से उतरेंगे तो मान लीजिए जगदीशपुर वाले रोड में जो जमीन था वो अभी उचित जगह पर था, विश्वविद्यालय का जो कतरा स्थित प्रांगण है वो भी सब जगह था। लेकिन अब अगर जाना हो आपको कोइलवर मानसिक चिकित्सालय के बगल में, तो अब बच्चों के लिए अल्टा पड़ जाएगा, दूर पड़ जाएगा, भोजपुरी में जो कहते हैं, काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। तो हमारा यह इच्छा है कि 2 खंड में ही यूनिवर्सिटी की जमीन रहे। जैसे हम लोगों ने जो जगदीशपुर वाले रोड में जो जीरो बाई के पास जमीन था, हमने मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध करा दिया। तो हम चाहते हैं कि इस काडा में जो जमीन उपलब्ध है, सरकार हम लोगों के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, और मैं यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री सारे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, बिहार के महामहिम गवर्नर से भी मैं मांग करता हूँ कि निश्चित रूप से इस काडा की जमीन विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि हम अच्छा शैक्षणिक माहौल और अच्छी व्यवस्था और एक ही जगह पर सारे विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जा सके। जी, मैं पीजी की छात्रा हूँ, सेमेस्टर 1 की, और एसपी कॉलेज से मैं इतिहास से पीजी कर रही हूँ। और मेरा जो है भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव है, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी सहानुभूति है। मतलब क्यों इस तरीके का अनैतिक काम किया जा रहा है, जहाँ पर हम सबको एक शैक्षणिक माहौल देना चाहिए सरकार को, तो वो इस तरीके के अनैतिक चीज़ें पर ध्यान दे रही है, जमीन ले रही हैं। और जहाँ शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, हम लोग संघर्ष के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल आता है, छात्रा है जी, लेकिन यहाँ छात्राओं का जब मसला आता है तो कभी भी उस प्रदर्शन में, उस धरने में छात्र दिखाई नहीं देते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये होता है कि कई बार यहाँ छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब सभी संगठन एक हो तभी तो सरकार आपकी बातों को सुन सकता है। बिल्कुल, मैं ये बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि कोई संगठन वाले यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, और इसी सारे कार्यों के लिए ही संगठन क्षेत्र के बने हुए हैं, ना कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दे या जो भी है उनका, उस काम के लिए केवल तो वो बने नहीं हैं, उनको खुद ही ये सारी चीज़ों में खुद से हस्तक्षेप करना चाहिए था। और जहाँ तक कि यहाँ पर छात्राओं की उपस्थिति नहीं है, बहुत ही चिंताजनक है कि क्यों है ऐसा कि अपने ही शिक्षा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो भी यहाँ पे महानुभाव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं की है कि हम सबको सहयोग करना चाहिए। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रिंकी सोनी है।